हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब मेडिकल होने वाला है आप लोगों का। पहले आपका डीपीएसटी होगा, फिर फिजिकल होगा। जो लोग डीपीएसटी फिजिकल पास करके आएंगे तो लिस्ट आएगी, वो मेडिकल की लिस्ट आएगी और वो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट ही रहेंगे। और उनमें बाहर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्या वजह है जिनमें बाहर हो सकते हैं, आखिर होता क्या है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड थाने के माध्यम से ही आता है और 1 या 2 दिन पहले ही आता है। आपको जैसे ही डेट आ जाएगी तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहना है कि कब आ रहा है, कब क्या हो रहा है। तो अलर्ट रहेगी, तुरंत थाने वाले आपसे संपर्क ना कर सकें, आप भी थाने से पहले से संपर्क कर में रखिएगा कि सर हमारा एडमिट कार्ड आने वाला है, दे दीजिए। वो आपका एडमिट कार्ड आप खुद ले आइए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद ले आइए, नहीं तो फिर पुलिस वालों का तो काम ही होता है, उनका ड्यूटी ही है, वो आपको देने के लिए आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे। और सबसे उसमें मेडिकल में होता क्या है, सबसे पहले आपकी फाइल कंप्लीट करवाई जाती है। फाइल में क्या क्या लगता है, सबसे पहले जो डीबी डीबी करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ लगने वाले हैं। लेकिन उसके साथ में आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगने वाला है, जो आप प्रधान से लिखवा के लाएंगे और एक कोई संबंध व्यक्ति से लिखवा के लाएंगे। और आपका स्टाम्प लगने वाला है, घोषणा करेंगे जिसमें आप कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, जो कुछ भी डिटेल दे रहा हूँ, संपूर्ण सत्य है। अगर कोई भी उसमें गलती पाई जाती है तो हमारे खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए फ्री हैं। और ये रूम के बाहर होता है, बरामदे में हुआ था हमारा, रूम के बाहर। और रूम के जब अंदर घुसते हैं, इसके बाद जब एक एक करके रूम के अंदर सभी को अंदर किया जाता है, जहां पर डॉक्टरों की टीम बैठी होती है, पैनल बैठा होता है चारों साइड। सबसे पहले जब गेट के अंदर घुसते हैं, सबसे पहले आपको एक पीटीआई उस्ताद मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से ही रहते हैं। और वही आपकी हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे, वेट नापेंगे। अब क्या इसमें हाइट में बाहर होते हैं यहाँ पर? हाँ, तो मैं बता दूं, अगर आपकी हाइट डीपीएसटी में हो सकता है सही से ना नापी हो, पहली बार तो डीपीएसटी में ही बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो हाइट में भी बाहर करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक लड़के को हाइट में बाहर कर दिया था। मेडिकल में भी हाइट में बाहर करते हैं। चेस्ट चेस्ट में लगभग लगभग अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों की सोच होती है एक कि लड़के की चेस्ट भले ही कम है, लेकिन कल जब पुशअप करेगा और फिजिकल करेगा तो चेस्ट अपने आप बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है हर किसी की। वेट में भी यही है, लड़कियों का वेट नापा जाता है और उसमें लगभग लगभग सोच यही होती है अधिकारियों की कि वेट तो अगले कुछ दिन में बढ़ ही जाएगा, वेट तो बढ़ ही जाता है हर किसी का। इसके बाद आपको पानी के लिए कोई थाल रखी होगी, जिसमें से आप उसमें अंदर जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे तो आपके पैर किस हिसाब से बन रहे होंगे। आपके पैर पूरा फ्लैट आ रहा है या उसमें कुछ स्पेस आ रहा है, यही होता है फ्लैट फुट चेक करना। वो आपके जब आपका पंजा पानी में भीग के जब आपका जमीन पे पड़ेगा तो उसको देखकर समझ लेंगे कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं है। इसके बाद फोर्थ प्राइवेट स्पार्ट चेक होते हैं लड़कों के, और हाइड्रोसिल विशेष तौर पर चेक किया जाता है कि किसी को हाइड्रोसिल तो नहीं है। बाकी फिर इसके बाद आपको अगला डॉक्टर मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट डॉक्टर मिलेगा, जो आपका ईएनटी वाला होगा, आंख नाक कान वाला होगा। आंखें, नाक, कान। नाक में जो हड्डी टेढ़ी होती है उसको विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। और कान का आपका पर्दा कैसा है, इस बात का ध्यान देते हैं। और उसमें कान में आपका लेंस से देखते हैं कि पर्दा सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और कुछ बोलते भी हैं, थोड़ा ध्यान देना की बात को। कलर ब्लाइंडनेस। कल इसके बाद आपको नया डॉक्टर मिलेगा, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाएगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक कॉपी देगा, उसमें नंबर लिखे होंगे, और आप अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको बीमारी नहीं है तब आप बाकायदा पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आपको उसके आगे आप जाएंगे, फिर आपको आंखों से अक्षर पढ़वाए जाएंगे। बहुत पहले सबसे बड़े बड़े अक्षर पढ़वाए जाएंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। उनका जो मानक होता है वो उससे आप नोट कर लेंगे कि आपका आई विजन क्या है। और चश्मा इसमें मान होता है, ऐसा नहीं है चश्मा नहीं लगता, चश्मा इसमें लगता है। लेकिन चश्मे से भी आपको नजर आना चाहिए, ऐसा चश्मा होना चाहिए। आप अगर नहीं हो तो नया बनवा लीजिए, और उसका जो डायोप्टर है उसकी रसीद लेके आप जाइएगा, जिससे वो आपका वहां पे कोई काम ना रुके। अब दलालों से सावधान रहना है आपको। और एक बात और है, जो चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा,
जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा जी, आपका कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। कॉलेज का प्रॉब्लम्स यही आ जाती है कि जो लड़कों ने हाई इंटर की मार्कशीट लगाई है, सबसे हाई मार्कशीट इंटर की लगाई है, तो वो इंटर की कॉलेज से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं। और अगर ग्रेजुएशन से बनवाई, ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसमें लगाई है, तब आप ग्रेजुएशन का कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं। ये बात को नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद बात दलालों की करते हैं। दलाल किस हिसाब से एक्टर रहते हैं, मैं बता रहा हूँ दलाल क्या करते हैं। दलाल बहुत होशियार होते हैं, और उसमें जो लड़के होते हैं वो एक्साइटेड रहते हैं हमसे कोई पैसा ले ले और हमारा काम करवा दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी नौकरी लग चुकी है। दलाल कितना पैसा लेंगे, आखिर जितना भी पैसा लेंगे, मेरी 1 महीने की सैलरी भी नहीं होगी, वो मैं उसमें कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दलालों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो दलाल होते हैं वो कह देंगे हमारी अंदर बहुत बड़ी पहुंच है, उनकी कोई पहुंच नहीं होती है। वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे 10 से 15 लोगों का हमें पैसा मिल जाए, कि मतलब 12,000 रुपया, 15,000 रुपये, कुछ भी पैसा मांग मांग के 15 से 20 लोगों का कर लेंगे अपना। और मान लो सपोज 20 लोगों से पैसा उन्होंने ले लिया है, लड़के एक्साइटेड होते हैं कि हमारा काम हो जाए, पैसा लेना हो जितना भी ले लो, तो पैसा ले लेंगे। इसके बाद वो क्या करेंगे, उनकी कोई पहचान नहीं होती है दलालों की, कोई कहीं पे पहचान नहीं होती है। अंदर अंदर सिर्फ मेडिकल टीम होती है और डॉक्टर्स होते हैं। पुलिस वालों की भी कोई पहचान नहीं होती है अंदर ना। पुलिस वाले आपका मेडिकल पास करवा सकते हैं, किसी के पास कोई ऐसा पावर नहीं है वो आपका मेडिकल पास करवा दे, वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं। और दलाल क्या करेंगे, 20 लोगों से पैसा ले लेंगे, पैसा दे दिया, उसमें से 18 बच्चे अपने आप पास हो जाएंगे, कोई उन्हें गलतियां नहीं होंगी, कोई उनके अंदर कमी नहीं होंगी, अपने आप वो पास हो जाएंगे। अब ये खुश हैं। हालांकि बाद में इनको जानकारी हो जाएगी कि दलालों ने हमसे गलत पैसा लिया है, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप ट्रेनिंग सेंटर तक आएंगे, आपस में लड़के बात करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी किसने पैसा दिया है, तब आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारे पैसा गलत चला गया है। लेकिन आप कहेंगे उसमें क्या है, हम तो पास हो ही गए, छोड़ो जाने दो। लेकिन इसमें से 2 लड़के फेल हो जाएंगे, तो 2 लड़कों का टारगेट ये तो नहीं रहेगा कि हम दलालों से लड़ें, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएं। उनका टारगेट ये रहता है कि हमने जो पैसा दिया है हमारा पैसा वापस किया जाए, और वापस करने के लिए अपना सोर्स पास लगाते हैं कि वापस किया जाए। दलाल भी बड़े एक्टिव होते हैं, थोड़ा बहुत घुमाएंगे वो तुरंत पैसा आपका रिटर्न कर देंगे। आपका पैसा रिटर्न हो गया, आप खुश हो जाएंगे, चलो हमारा पैसा तो आ गया, हमारा काम नहीं हुआ। आप खुश हो जाएंगे कि हमारा पैसा आ गया, हमारा काम नहीं हुआ। दलाल को खुश हो गया कि 18 लोगों को फ्री पैसा मिल गया है, और 2 लोगों को जिनको नहीं हुआ उनका पैसा वापस कर दिया है। और तुम खुश हो जाओगे कि हमारा पैसा वापस हो गया है, कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा पैसा तो वापस हो गया। आपको इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए, आपको मुकदमा लिखवाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। क्योंकि जो पास हो गए वो तो मुकदमा लिखवाएंगे नहीं, उन्हें क्या मतलब, वो सोचेंगे चलो जैसे भी हमारा निपट गया है। आप आप 2 ही रहेंगे, तो 2 लोग तुरंत मुकदमा लिखवाएं इन लोगों के खिलाफ, इनकी सूचना पुलिस को दें, जिससे इनको जेल भेजा जाए, जिससे सबक सीखें जिंदगी भर के लिए कि ऐसा धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। रही बात रही बात बताते हैं कि लोग डॉक्टर्स कहीं मेडिकल में पैसा लेते हैं, तो ऐसा हम आपको बता दें, ऐसा मैं ऐसा की तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब आप अंदर जाएंगे जहां आपकी डॉक्टरी हो रही होगी, और वहां पर आप वहां पर जो कुछ उन्हें बोलना होता है डॉक्टर को, आपके कान में वो बोल देंगे। जो कुछ भी उन्हें सूचना देनी होगी वो आपके कान में दे देंगे सूचना। तो मैं आप बता दूं कि वहां पर आपको किसी भी बात को, अगर डॉक्टर कोई बात बोलता है किसी भी प्रकार की, तो वहां पर आपको एस बोलना है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, तुरंत वो रीमेडिकल लगा देगा, और रीमेडिकल फिर वही लोग करते हैं, इससे फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपको टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको रीमेडिकल ना मिले। आप एस बोल दीजिए, वो अपना काम कर देगा, अपने आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें लिख देगा कि हाँ जो कुछ करना होगा सब कर देगा अपना। बस फिर आप ध्यान रखिए, आपका काम हो चुका है। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर डॉक्टर साहब ने एस लिख दिया है, सब फिट कर दिया है, आपका काम पूरा हो गया है, सिर्फ आपके मुंह से एस बोलने से। के बाद आप सुकून से घर जाइए। और जिनको रीमेडिकल मिलता है 2 लड़कों को, अगर 100-200 लड़के बुलाए जाएंगे, 1-2 लड़कों को रीमेडिकल जरूर देते हैं। और जो जिनको रीमेडिकल मिलता है वो बताते हैं, सुनने में आता है कि दलालों के माध्यम से करवाते हैं और बहुत महंगा पड़ता है उन लोगों को। तो आप लोगों को कोशिश करना रीमेडिकल ना मिले, वहीं
आप लोगों को अपना दिमाग से काम लेना है, दिमाग से जो डॉक्टर बात कहते हैं उसमें एस बोल देना है बस, फिर आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका काम हो चुका है। डॉक्टर आपके पीछे घूमेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप बाहर निकल के आएंगे, जिनको री मेडिकल में रहेगा वो अलग खड़े होंगे लड़के, और आप लोग सभी लोग एक साइड रहेंगे, जो दो लड़के री मेडिकल वाले होंगे उनको अलग रहेंगे। तब आपको डरना नहीं है, आप श्योर हो जाइए वहां पर कि हम पास हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे सस्पेंस में ही रहते हैं, हम पास हुए या नहीं हुए, आपको रिजल्ट तो दिखाया नहीं जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब दो लड़के अलग दिखाई देंगे, उनको अलग फॉर्म भरवाया जाएगा री मेडिकल का, तब आप समझ जाइए कि हम पास हो चुके हैं। आप पास हो जाएंगे, फिर डॉक्टर से कोई संपर्क मत करिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, घर जाइए सुकून से, कोई मतलब नहीं है, आप पास हो चुके हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए। और मैं एक बात और कह दूं कि जहां से ज्यादा छोटी मोटी कमियां होंगी आपको पास किया जाएगा, आप फेल नहीं होंगे। छोटी मोटी कमियां हमेशा पास की जाती हैं, शायद ही किसी कार से आपको बाहर किया जाए, नहीं तो हमारी उम्मीद है आपको कम बाहर किया ही नहीं जाएगा, सभी लोग पास हो जाएंगे। अगर कोई कम डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए।